हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ए सक्सेस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो हिंदी है उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक्शक्ति ना होती तो क्या होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको इस तरीक़ा से लिखना है। अगर हम में वाक्शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। यानी अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो यह पूरा सृष्टि जो है, पूरा संसार जो है वो चुपचाप बैठे रहते, यानी गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। हम जो बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं वो वाक्शक्ति ना होने के कारण हम वो भी नहीं कर पाते। यानी हम लोग जो एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक्शक्ति अगर नहीं होती तो वो हम नहीं कर पाते। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी और एडिसन जी के क्या विचार हैं। जिसका आंसर आपको इस तरीक़ा से लिखना है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी का राय है कि बोलने से मनुष्य का रूप का पता चल पाता है। यानी बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहें तो उनका गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। बेन जॉनसन जी कहते हैं कि अगर मनुष्य चुपचाप रहे और वो नहीं बोले तो उनका स्वभाव जो है गुण दोष उसका पता नहीं चल पाएगा। वहीं पे एडिसन जी के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो इसका लिखना है एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यानी एडिसन जी कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 लोग होते हैं तो वो अपना बात एक दूसरे से दिल खोल कर कर सकते हैं। यानी वो कहते हैं कि अगर जब 2 लोग होते हैं तो आपस में बात जो है वो दिल खोल कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वह फिर बात खुलकर नहीं हो पाती है। एडिसन जी कहते हैं कि जब 2 लोग बात करते रहते हैं और वहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर बात खुलकर नहीं हो पाती है। चलिए इसी तरीका का आपको आंसर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। वैसे तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से एक 3 नंबर भी है। तो इसका आंसर आपको इस तरीक़ा से लिखना है कि बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। यानी बात करने की ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसमें जब बातचीत करते रहते हैं तो उसी के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ते हैं, चतुराई के साथ बोलते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। जिनको मनुष्य अगर सुनता है तो उसका आनंद आता है, उनको बहुत ही मज़ा आता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यानी यह जो बोलने की कला है यूरोप के लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ की प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना कर सकता है। इसका आंसर जो है आपको इस तरीक़ा से लिखना है कि मनुष्य के में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। यानी मनुष्य का जो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्मवार्तालाप है। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि क्रोध यानी गुस्सा पर कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, वो हमेशा बदलती रहती है। ऐसा बातचीत करने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचेगी, क्योंकि हमारे जो मन है वो हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जुबान पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को खुश कर सके। ऐसा करने से किसी से दुश्मनी नहीं होगी और न ही किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचेगा। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। और इस तरीक़ा से बातचीत करता है तो एक दूसरे से कभी दुश्मनी नहीं होगी और उससे एक दूसरे को कोई बातचीत करने के दौरान कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। यही बातचीत का क्या है, उत्तम तरीका है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरीक़ा से आंसर आपको लिख देना है। आपको फुल मार्क 4 मार्क का पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो इसका आंसर कैसे देना है, तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इस तरीक़ा से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। यानी जो पंक्ति है वो लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया पाठ बातचीत जो है निबंध उससे लिया गया है, जिसमें निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम बात कर उसका आनंद उठाते हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके दौरान मनुष्य आपस में प्रेम बात करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है तब अपना बातचीत अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है।
यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं जब बातचीत करते रहते हैं तो उसके दौरान अगर मनुष्य वाचाल हो जाए तब बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। वह एक दोष है, वह अच्छा बात नहीं है, वह एक गुण में दोष है। परंतु जब वही ज़िंदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। वही ज़िंदगी में जब अच्छा तरीक़ा से सलीके से आराम से बातचीत करता है तो वह एक गुण है, एक अच्छाई है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से, उनकी यानी बोली के माध्यम से गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। यानी मनुष्य अगर चुपचाप रहता है तो वह कैसा स्वभाव का है, अच्छा है कि बुरा है, इसके बारे में पता कुछ नहीं चल पाता है। लेकिन मनुष्य जब थोड़ी देर बातचीत करने लग जाता है तो उसका उसी बातचीत वाणी के माध्यम से, उनकी बोली के माध्यम से सब कुछ सामने आने लगता है। चलिए इस तरीक़ा से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, राम रमोल का क्या अर्थ है, इसका वाक्यों में प्रयोग करें। यह क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पूछा गया, यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से उठाया गया क्वेश्चन है, जिसको भी कर लेते हैं। इसका आंसर जो है आपको इस तरीक़ा से लिखना है कि 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को राम रमोल कहते हैं। यानी 4 से अधिक लोग जब बातचीत करते रहते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, राम रमोल कहा जाता है। इसका एक वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, जिसका इस तरीक़ा से प्रयोग करना है। इसका एक वाक्य यह हो सकता है कि मोहल्ले के नुक्कड़ पर ताश खेलते खेलते राम रमोल हो रहा था। यहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या मोहल्ले के नुक्कड़ पर यहाँ पे ताश खेलते खेलते, मोहल्ले के नुक्कड़ पर ताश खेलते खेलते क्या हो रहा था, राम रमोल हो रहा था। यहाँ पे जब किसी मोहल्ले पे ताश खेलते रहते हैं तो वहाँ पे बात नहीं बत कही होता रहता है। वहाँ पे 4 से अधिक लोग होते हैं, वहाँ पे वाचाल होता है, वहाँ पे बातचीत नहीं हो पाता है अच्छा तरीक़ा से। उसको क्या कहते हैं, उसको राम रमोल कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जब वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे वो आप तक जल्द पहुँच सकेंगे। और इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको यह क्लास करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।